बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। मैथमेटिक्स के इस सेशन में हम पढ़ने जा रहे हैं, हमारे यूनिट का नाम है थ्योरम रिलेटेड टू एरिया। तो हाँ, हम मसला नंबर 16.3 और 4 पढ़ेंगे, सेशन नंबर 2 है। तो उसको पढ़ने से पहले एक चीज़ हम डिस्कस कर लें। ये हमारे पास एक ट्रिपीजियम है, आप देख रहे हैं। ये जो रेड डिस्टेंस है ये हमारे पास क्या कहलाता है, अर्तिफा अमूद। अगर यहाँ पर भी 90 का जाविया बना रहा हो और ऊपर भी, दोनों लाइनों के साथ, तो ये डिस्टेंस अर्तिफा कहलाती है। हमारे पास यहाँ पर ये जो BC के ऊपर ट्राइंगल बनाए, ये कायदा कहलाती है, बेस है उसका, कायदा है। तो इसके अलावा MN, ये देखें, ये MN और ये BC एक दूसरे के मतवाजी खतूत हैं। तो हम आते हैं, आगे बढ़ते हैं कि मसला 16.3 ऐसी मसला से जो एक ही कायदे पर वाक़ और उनके अर्तिफा बराबर हों, अर्तिफा बराबर हों। अगर ये अर्तिफा और अगली हमारे पास हो, ये दोनों बराबर हों, फॉर एग्जांपल एक ये और दोनों का डिस्टेंस क्या हो, बराबर हो, ये अर्तिफा बराबर हो, तो हम कहते हैं कि वो रकमे में भी बराबर होती है। ऐसी मसले से जो एक ही कायदे पर वाक़ और उनके अर्तिफा बराबर हो, वो रकमे में बराबर होती है। तो आइए स्टूडेंट, सबसे पहले हम ड्रा करते हैं एक पैरेलल लाइंस, मुतवाज़ी लाइनें। तो ये लें, ये दो लाइनें हमने ड्रा की, हमने एक ट्रिपीजियम बनाया। ये ले, दो मुतवाज़ी लाइनों के बाद हमने क्या खींचना है, ये ले। अब हम बनाएंगे, हम इसको नाम दे देते हैं, ये B, ये C, ये M, ये N। हमने ऐसे मसले जो एक ही कायदे पर वाक़ हो, ये हमारा कायदा है। हम इस पे दो मुसल्लसे बना लेते हैं जी। कौन सी होंगी? अब देखो, हमने एक मुसल्लस इस तरह बनानी है कि इसके पैरेलल हो जी। ये देखें, हम इसकी मदद से कर सकते हैं। इसके पैरेलल देखें, ये फासला है, तो ये फासला हमारे पास यहाँ आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको ड्रा करते हैं। ये एक हमारे पास मुसल्लस है, ये लें, और हमने इसको इससे मिलाया। ये कैसी मुसल्लस है कि इसका और ये लाइन, हम इसको नाम दे देते हैं AD। अब ये नाम दे दिया, ये और ये लाइन पैरेलल है। इसी तरह हमने ये लाइन और इस लाइन को पैरेलल लेना है। तो कैसे लेंगे, देखो, ये डिस्टेंस है हमारे पास, तो यहाँ पर भी देख लेते हैं कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। तो हम क्या कर लेते हैं, इसके पैरेलल, किसके पैरेलल, CNNC के पैरेलल हम एक लाइन खींचते हैं। हम खींच लेते हैं किसी और कलर से ताकि डिफ्रेंशिएट हो सके। ये लें, ये हमने यहाँ पे ड्रा किया और इसको इस कॉर्नर C से मिलाया। तो आपने देखा, इसको हम नाम दे देते हैं D। तो अब हम आते हैं, ये दो ऐसी मुसल्लसें हैं, देखें, ये और ये हमारे पास क्या है, ये आपस में पैरेलल। अब हमारे पास क्या है, दो मुसल्लसें बनी। ऐसे मसले जो एक ही कायदे पे वाक़ है और उनके अर्तिफा भी बराबर है। अर्तिफा क्या है, ये देखिए, ये जो डिस्टेंस है, ये और ये बराबर है दोनों का। क्यों बराबर है? क्योंकि MN और BC पैरेलल है। अच्छा जी, हमें क्या मालूम है, आइए हम लिखते हैं। हमें मालूम है मुसल्लस ABC, मुसल्लस ABC और मुसल्लस DBC, मुसल्लस DBC, ये क्या है, एक ही कायदे पर है,
एक ही कायदे किस पर है? BC। एक ही कायदे BC पर वाक़या है, BC पर वाक़या है। और क्या है? और वाक़या और उनके इर्तिफा बराबर है। ये हमें मालूम है। ये देखिए, मैं आपको दोबारा दिखाना चाहता हूँ। ये जो डिस्टेंस है, ये देखिए, ये जो फासला है ये इर्तिफा कहलाता है, और ये जो फासला है ये इर्तिफा है। ये दोनों क्या है? बराबर है जी। एक ही कायदे पर है, दोनों का इर्तिफा बराबर है। हमने मालूम क्या करना है? तो वो रकबे में बराबर होती हैं। तो इसका मतलब ये है कि मतलूब के लिए हम ब्लू का कर लेते हैं। रकबे के लिए आप जानते हैं कि हम इसको फुल डार्क कर लेते हैं। रकबा किस चीज का? ABC बराबर है रकबा, हमारे पास क्या है दूसरी? DBC। हमने ये साबित करना है कि दोनों का रकबा बराबर है। अमल करते हैं हम क्या अमल करते हैं? हम ये करते हैं, हमने किया अभी कि हमारे पास क्या है? BM है। BM ये पैरेलल है। किस चीज के पैरेलल है? ये देखें, BM पैरेलल है AC के, या CA के। CA ये लें। और क्या पैरेलल है? हमारे पास NC या CN पैरेलल है। किस चीज के पैरेलल है? BD के। BD ये देखें, ये दो और ये दो पैरेलल है। हमने निशान भी लगाए हैं। हमने पैरेलल क्या किए? कैंचे ये ले, अभी हमने ड्रा किया। हमने कहा कि ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है। और ये यहाँ पर दो नुकात हमें मिल रहे हैं। वो क्या है? जो AD को नुकात M, और हम जानते हैं कि AD को नुकात M और N पर कता करते हैं। चले, मिलते हैं या कता करते हैं। तो अब हम आते हैं, देखें हमारे पास दो मुसल्लसें आ गई हैं, दोनों का इर्तिफा बराबर है, एक ही कायदे पे है। अब हम आके साबित करते हैं। तो साबित करते तो बयानात और दलाइल, हमें पता है सबूत में बयानात और दलाइल। तो हमारे पास क्या है? बयानात क्या है? मुसल्लस ABC और ABC ये देखिए, और मुसल्लस BDC और मुसल्लस BDC। ये क्या है हमारे पास? या DBC। हम इसके तरतीब को चलते हैं। DBC एक ही कायदे पे दो मतवाजी खतूत पर वाक़या हैं। ये देखें, ABC और DBC एक ही दो मतवाजी खतूत पर वाक़या हैं। दो मतवाजी खतूत पर वाक़या है, और इनका क्या है? और के दरमियान वाक़या है, और उनका इर्तिफा बराबर है, और इनका इर्तिफा बराबर है। जी। इसके अलावा हमारे पास क्या है? लिहाजा हमारे पास यहाँ पे MN पैरेलल है किसके? BC के। MN ये पैरेलल है BC के। ये देखें, ये तो पैरेलल है, ये MN है, और ये इस लाइन के पैरेलल है। दोनों का फासला बराबर है जी। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पास ये क्या चीज थे? ये हमारे पास इनके इर्तिफा बराबर है। ये हमें क्या है? ये हमें मालूम है। ये देखिए, ये हमें मालूम है जी।
अब आगे हम बढ़ते हैं, हम ये कहते हैं कि हमारे पास क्या बना, हमारे पास एक बन रहा है, हम अगर देखें बी, ये लिखे एक बन रहा है बी सी एंड डी भी बन रहा है। अगर हम ये वाला लेंगे तो हमारे पास बी सी ए एम, देखो बी सी ए एम, ये क्या बन रहा है, ये दोनों पैरेलल है, ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम बन रहा है। दोबारा देखें बी सी ए एम, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये तो ऑलरेडी पैरेलल है, हमने कह दिया है। तो हमारे पास बी सी जी ए एम, ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास पैरेललोग्राम है, और ये पैरेललोग्राम ये हमारे पास बराबर है किसके, आगे देखते हैं, ये देखो बी सी एन डी इसके बराबर है। तो हम लिख लेते हैं, ये पैरेललोग्राम है, ये ले, हमने क्या नाम दिया इसको, बी सी एन डी, बी सी एन डी, ये दो पैरेललोग्राम है और दोनों क्या है, दोनों हमारे पास बराबर हैं, हमें नजर आ रहे हैं। तो हमने इसको, ये इनका एरिया बराबर है, ये देखें क्यों बराबर है, क्योंकि इनका एरिया बराबर है। ये हमारे पास 0.1, हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब हम आते हैं, देखें हमारे पास क्या है, अगर हम रकबा लें किसका, मुसल्लस ABC का, ABC बराबर है किसके, हमारे पास देखें ABC किस में है, ABC किस ट्रेपीजियम में है हमारे पास, ये देखो इसमें है BCAM में, तो ये इसका आधा है किसका, ये ले पैरेललोग्राम, कौन से पैरेललोग्राम के, ये ले BCAM, ये देखें ये हमारे पास ABC है और ये इस पैरेललोग्राम BCAM का आधा है, ये देखें ये इसका आधा है। तो हमने ये लिख दिया, ये इक्वेशन नंबर 2। अब हम आते हैं, देखें अगला मुसल्लस हमारे पास क्या है, वो है हमारे पास DBC, ये देखें DBC, ये है, ये जो ब्लू वाला है ये है। अब ये किसका हिस्सा है, इस पैरेललोग्राम BCND, तो इस पैरेललोग्राम का ये आधा है, तो आधा है तो हम लिख लेते हैं 1/2, और ये किसके एरिया के आधा है, पैरेललोग्राम BCND। तो देखा स्टूडेंट आपने, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 हो गई। तो ये हमारे पास कहाँ से आया है, ये देखें, ये हमारे पास इसका दलाइल क्या है कि ये BC पर दो मतवाजी BC पर दो मतवाजी खतूत के दरमियान वाक़या है, के दरमियान है या वाक़या है। तो इस वजह से ये जो दो मतवाज़ी खतूत के दरमियान पैरेललोग्राम होगा, वो उनका एरिया भी आपस में बराबर होगा। यहाँ पर क्या है, देखो हमने कहा कि मुसल्लस ABC है, ABC ये इस पैरेललोग्राम BCAD का आधा है, तो इसका रकबा भी उसका आधा होगा। तो मुसल्लस ABC का रकबा उसके जिस पैरेललोग्राम का हिस्सा है उसका क्या होगा, उसका आधा होगा। AM है, ये AM जी, तो उस पैरेललोग्राम का क्या होगा, आधा होगा। और ये कैसे आया है, ये मतवाज़िउल इज़ला का इज़ला पर वितर उसे दो मुतवाज़िल इज़ला पर वितर, ये देखिए मुतवाज़िल इज़ला है, ये देखिए BCAM
उस पर ये वितर है। जब वितर है तो ये आधा आधा तकसीम करता है दो मुतमासिल मुसल्लसों में तकसीम करता है। ये ले तकसीम किया। इसी तरह इसका है, इसी तरह ये भी इसको क्या करता है, मतवासिल इजला पर वितर, इसे दो मुतमासिल देखें। अब देखें हमारे पास ये क्या है, यहाँ पर ये देखें बी सी एंड डी, ये एक हमारे पास पैरेललोग्राम है। तो ये क्या करता है, इसका दो बराबर हिस्सों में इसका ये वितर तकसीम करता है डी सी डी। तो इसलिए ये मुसलस भी आपस में बराबर है। तो इसका ये मतलब है कि जब ये बराबर है तो ये इसके एरिया के आधा है। तो बी डी बी सी मुसलस जो है उसका एरिया बराबर है इस बी सी एंड डी के किसके, पैरेललोग्राम के आधे के बराबर है। तो ये इक्वेशन नंबर 3 हुई। तो हम करते हैं ये 1, 2 और 3 की, ये इक्वेशन 3 की मदद से, की रू से या मदद से क्या करते हैं, हम ये साबित कर सकते हैं, ये साबित हो गया है कि एरिया ऑफ ए बी सी ये बराबर है किसके, एरिया ऑफ रकबा डी बी सी के। और हमने ये साबित किया कि अगर ऐसे मुसल्लस है जो एक ही कायदे पे वाक़या हो, ये कायदा बी सी है, इन पे वाक़या है, और इनके इर्तिफ़ा, उनका ये जो फासला है, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है एम एन और बी सी, तो इनका इर्तिफ़ा भी बराबर है, तो वो रकबे में भी बराबर होती हैं। देखिए हमारे पास साबित हुआ कि इनका रकबा भी आपस में बराबर होता है। तो इस तरह ये हमारा प्रूफ है। हमने बयानात और दलाइल की मदद से ये साबित किया कि मुसल्लस ए बी सी का रकबा बराबर है मुसल्लस बी डी बी सी, और हमने साबित किया कि ऐसे मुसल्लस है जो एक ही कायदे पे वाक़या, उनका इर्तिफ़ा बराबर हो तो वो रकबे में भी आपस में बराबर होती हैं। स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं, हमारे पास मसला 16.4 है। ऐसी मुसल्लस है जिनके कायदे और इर्तिफ़ा बराबर हो, वो रकबे में बराबर होती हैं। तो ऐसी मुसल्लस है जिनके कायदे और इर्तिफ़ा बराबर हो, वो रकबे में बराबर होती। तो आइए हम ड्रा करते हैं दो लाइनें। हमने एक लाइन ड्रा की, हम इसके मतवाजी इसलिए ड्रा करते हैं ताकि हमें मतवाजी लाइनें मिले। ये ले, ये ले, ये दो मतवाजी लाइनें हमने सेट स्क्वायर की मदद से ड्रा की। ये ले सबसे पहले, क्योंकि ऐसे मसले से जिनके कायदा और इर्तिफ़ा एक हों। अभी देखें, अगर हम यहाँ पे ऐसी मुसल्लसें ड्रा करें, ये ले, ये हमने एक लाइन ड्रा की, तो ये हमारे पास ये हुई लाइन। अब हम क्या करते हैं, इसकी मदद से मुसल्लसें बनाते हैं। अब पहली मुसल्लस बनाते हैं हम, इसके देखें यहाँ पर पैरेलल लाइन भी ड्रा कर सकते हैं। पैरेलल लाइन ड्रा करते हैं, देखें यहाँ पर रखें और ये ले, हम इसकी मदद से आसानी से ड्रा कर सकते हैं। ये ले, हमने ये फासला लिया, ये और ये सेट स्क्वायर के से मदद से भी ड्रा कर सकते हैं। ये ले, और ये हम क्या कर रहे हैं, ऐसी मुसल्लसें जिनके हम दो मुसल्लसें बनाएंगे जिनका कायदा हमारे पास क्या हो। ये ले, एक मुसल्लस हम ड्रा करते हैं। ये एक मुसल्लस,
दूसरी ड्रा करते हैं। ये लें, हमने दूसरी ड्रा की और ग्रीन, ये ले, हम इसे नाम दे देते हैं ए बी सी। ये देखें इनका बेस एक ही है। फिर डी, थोड़ा सा हमें फासला देना चाहिए, यहाँ पे हम फासला दे देते हैं। ये ले, हम फासला दे देते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा फासला देके यहाँ बना लेते हैं जी। ये देखें हम सेट स्क्वायर या प्रकार की मदद से कर सकते हैं। हमने यहाँ पे किया, कितना फासला दिया, तो इतना ही फासला आगे दे देते हैं। ये ले, तो ये यहाँ पे बन रहा था, तो अब हमारे पास कहाँ बनेगा। ये ले, इतना सा फासला दें। अब आप ड्रा करें ये ब्लैक से। ये लें, और यहाँ पर फासला हमने दे दिया है। ये लें, सेट स्क्वायर की मदद से भी आप ड्रा कर सकते हैं। हमने प्रकार की मदद से बराबर फासले दिए, तो ये लें, ये हमारे पास आया। हम नाम दे देते डी ई एफ, और हम इसको यहाँ पर भी नाम दे देते हैं। ये क्या है, ये एक्स और ये वाई। अब हम देखते हैं ये और ये, देखें दोनों पैरेलल हैं। और कौन से दो पैरेलल हैं, ये और ये। अब हमने क्या किया, दो पैरेलल लाइंस लिए और उनके कायदे पे दो मुसलसिली और उनका इर्तिफा बराबर है। इर्तिफा कौन सा है, ये जो फासला है ये इर्तिफा कहलाता है। देखो यहाँ पर और यहाँ पर ये फासला बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि एक्स वाई और यहाँ पे जो लाइनें हैं बी एफ है, ये जो लाइन है ये आपस में पैरेलल है। तो आइए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, मालूम लिखते हैं। हमें क्या मालूम है, मुसल्लस ए बी सी और मुसल्लस डी ई एफ, मुसल्लस डी ई एफ। ये देखिए ये दोनों हमें मालूम है। और ये क्या है, ये बराबर है, बराबर है। और क्या है, कायदा, कायदा किस पर है, कायदा बी सी और ई एफ, कायदा बी सी और ई एफ दोनों एक ही कायदे पर, एक ही कायदे पर वाक़या है, वाक़या है, एक ही कायदे पर वाक़या है। अब आगे बढ़ते हैं और उनके इर्तिफा क्या है, और उनके इर्तिफा बराबर है। अब इर्तिफा क्या है, दोबारा इसको दोहरा लेते हैं। ये जो फासला है, ये फासला और ये फासला जो 90 का ज़ाविया दोनों
लाइनों के साथ लगाए, ये आपस में बराबर है, लिहाजा ये क्या है, ये इर्तिफा है, ये भी बराबर है। दोनों के क्यों बराबर है? क्योंकि एक्स वाई और बी एफ आपस में क्या है, पैरेलल है। तो हमें मालूम क्या करना है, आइए मालूम की तरफ चलते हैं। वो रकबे में बराबर होती है, तो क्या मुसल्लस है, कौन सी मुसल्लस है, ये ए बी सी। वो कह रहा है ये इसका रकबा और इसका रकबा बराबर है, ये बराबर है रकबा, रकबा डी ई एफ, ये आपस में दोनों मुसल्लसों का रकबा बराबर है। जब उनका कायदा एक है और उनकी इर्तिफा बराबर है तो उनका रकबा भी बराबर होता है। तो हमने क्या अमल किया इसके लिए, सबसे पहले मुसल्लस, हमने अमल क्या किया, मुसल्लस ए बी सी और डी, मुसल्लस डी ई एफ को इस तरह रखा कि उनके कायदे बी सी और ई एफ, बी सी और ई एफ खत, किस खत पर, बी सी ई एफ, बी सी ई एफ के हम खत हैं, और क्या है, उनके रास इस खत के एक ही तरफ वाक़या है। उनके रास एक ही, इस खत के एक ही तरफ वाक़या है। हमारे पास क्या है, ये भी आप देखें, हमारे पास यहाँ पे आ रहा है एफ वाई, ये देखें, ये एफ वाई पैरेलल है, ये एफ वाई पैरेलल है किसके, डी ई या ई डी, ये देखें, ये लाइन एफ वाई और ई डी पैरेलल है। इसके अलावा क्या पैरेलल है, देखें हमारे पास सी ए या बी एक्स पैरेलल है किसके, सी ए के, ये ले सी ए के, ये पैरेलल है, देखो सी ए पैरेलल है बी एक्स के। ये हमने क्या किए, केंचे जो ए डी को दोनों तरफ बढ़ाने से बिलतरतीब एक्स और वाई पर मिले, ये ले, मिले एक्स और वाई पर मिले, ये ले। तो आपने देखा कि हमने सबसे पहले क्या किया, हमने मुसल्लस ए बी सी और डी ई एफ को इस तरह किया कि उनके कायदे एक ही ख़त पर वाक़या हों और उनके रास एक तरफ हों, और हमने ये भी देखा कि एफ वाई ये पैरेलल है, एफ वाई पैरेलल है ई डी के, और सी ए पैरेलल है बी एक्स के, और दोनों को आगे तरफ बढ़ाया, उनको 2 पॉइंट पे मिले जिनको हमने नाम दिया एक्स और वाई। अब हम आते हैं, हम साबित करते हैं कि ऐसी मुसल्लस से जिनका कायदा एक ही हो, उनका इर्तिफा भी बराबर हो, तो वो रकबे में बराबर होती हैं। तो आइए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। हमारे पास बयानात हैं, तो बयानात में हमारे पास क्या है, ये देखिए, मुसल्लस ए बी सी और मुसल्लस डी ई एफ 2 मुतवाज़ी खतूत के दरमियान वाक़या है। ये देखो 2 मुतवाज़ी खतूत के दरमियान वाक़या है। देखिए मुसल्लस ए बी सी और मुसल्लस डी ई एफ 2 मुतवाज़ी खतूत के दरमियान वाक़या है। अगर आप देखें, ये देखें हमने क्या लिखा है कि ये देखो एक मुतवाज़ी ख़त ये है,
एक ये है, ये इन दोनों के दरमियान वाक़या है। हमने सिर्फ इतनी सी बात की है। आगे हमने क्या किया है कि हमने लिखा एक्स ए डी वाई, एक्स ए डी वाई, ये जो खत है ये पैरेलल है किसके, ये देखो ये खत पैरेलल है किसके, बी सी ई एफ के, बी सी ई एफ के पैरेलल है। ये ले हमें नजर आ रहा है कि ये दोनों पैरेलल है। देखो ये खत और ये खत पैरेलल है, हमने लिख दिया। अगर ये पैरेलल है तो इसका ये मतलब है कि हमारे पास ये जो हमारे पास आ रहा है ये पैरेललोग्राम क्या है, बी सी ए एक्स, बी सी ए एक्स, ये बराबर है किसके, हमारे पास हमने लिखा बी सी, तो ये ई एफ वाई डी के, ई एफ वाई डी दोनों पैरेललोग्राम बराबर है किस लिहाज से, हमारे पास रकबे के लिहाज से बराबर है। तो हमने लिख दिया कि दोनों पैरेललोग्राम क्या है, वो रकबे के लिहाज से क्या है, बराबर है। ये देखिए हमें नजर आ रहा है इसका रकबा और इसका रकबा बराबर है, क्योंकि दोनों एक ही बेस पे वाक़या है। दोनों का क्या है, दोनों का हमारे पास इर्तिफा भी बराबर है। तो इस वजह से हम ये कहते हैं कि ये दोनों ये जो पैरेललोग्राम है ये रकबे में भी एक दूसरे के बराबर हैं। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अगर ये बराबर है तो इसका मतलब है यहां पर मुसल्लस ए बी सी है, ये किसका आधा है, ये इसका आधा है। तो हम कहते हैं कि मुसल्लस ए बी सी का रकबा, ए बी सी का रकबा ये किसका आधा है, इस पैरेललोग्राम बी सी ए एक्स का क्या है, आधा है। तो 1/2 किसका, पैरेललोग्राम, कौन से पैरेललोग्राम का, अभी हमने कहा कि बी सी ए एक्स का क्या है, ये आधा है। ये इक्वेशन नंबर 2। अब हम आते हैं इसी तरह हमारे पास क्या है, हमारे पास है एक और मुसल्लस डी ई एफ, इसका रकबा ये किसके इक्वल है, ये आइए देखते हैं, डी ई एफ का रकबा ये किस पैरेललोग्राम के आधा है, ये लो ये है ई एफ वाई डी के आधा है। तो हम इसको लिख लेते हैं, क्यों आधा है, क्या है, ई एफ वाई डी। आप देखें ये ई एफ, हम पहले इसको दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। ये देखो ये जो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है एक मुसल्लस ए बी सी डी, ये इस पैरेललोग्राम बी सी ई एफ का आधा है, हमने लिखा ये इक्वेशन नंबर 2। इसी तरह हमने कहा डी ई एफ, ये देखो ये डी ई एफ जो मुसल्लस है ये ले, ये आधा है किसका, इस पैरेललोग्राम डी ई एफ वाई या ई एफ वाई डी का क्या है, आधा है। हमने किस लिहाज से, रकबे के लिहाज से, ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया। तो आपने देखा कि हमने इसको इस इक्वेशन की शक्ल में लिखा। हमने कहा ये जो इसके अंदर ट्राइंगल है डी ई एफ, ये इसका आधा है रकबे के लिहाज से। इसी तरह ए बी सी, इस बी सी ए एक्स जो पैरेललोग्राम है उसके रकबे के लिहाज से आधा है। तो अब हम आते हैं ये किस हवाले से आ गया। सबसे पहले तो हमें इसके दलाइल भी लिखने चाहिए थे, उनके इर्तिफा बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि मुतवाज़ी खतूत के दरमियान है, ये हमें मालूम है चीज़ें, ये देखो है हमें मालूम है। अच्छा जी, हमने कहा ये एरिया के लिहाज से बराबर है। ये क्यों बराबर है, ये मतवाज़िउल इज़ला अशकाल, ये देखें मतवाज़िउल अज़ला अशकाल बराबर कायदों पर और दो मुतवाज़ी खतूत के दरमियान
वाक़या है। ये देखो, एक तो ये दो मुतवाज़ी खतूत के दरमियान वाक़या है, क्या चीज़, ये वाला हमारे पास मुतवाज़िउल इज़्ला और ये वाला, और इनका कायदा भी बराबर है, तो इस वजह से इनका रकबा भी आपस में बराबर है। और हमने कहा ये जो मुसल्लस ABC है, इस पैरेललोग्राम या मुतवाज़िउल इज़्ला का आधा है रकबे के लिहाज से। ये किस वजह से है? इस वजह से है कि ये मुतवाज़िउल इज़्ला का हर वितर उसे दो मुतमासिल किस में तकसीम करता है? मुतमासिल मुसल्लसों में तकसीम करता है। देखें, जब मुतवाज़िउल इज़्ला है, आप एक वितर खींचेंगे तो इसको दो बराबर किस में तकसीम करता है? हमेशा मुसल्लसों में। इसी तरह आप देखें, अगर आप एक वितर खींचेंगे इनका, तो ये दो बराबर और ये दोनों बराबर हैं। तो इस वजह से अगर ये बराबर है तो इसका ये आधा है रकबे के लिहाज से, तो इसी के लिए भी हम यही चीज़ लिख लेंगे। और आगे बढ़ते हैं। आप देखें 1 और 2, 3 की मदद से हम क्या करते हैं? हम ये कहते हैं कि ये जो मुसल्लस ABC है, मुसल्लस ABC, इसका रकबा बराबर है किसके? हमारे पास मुसल्लस DEF के। DEF अगर दोनों मुतवाज़िउल इज़्ला बराबर है तो इसका मतलब है उनका मुसल्लस ABC इसका आधा है और DEF इसका आधा है। और हम ये जानते हैं कि दोनों का जो कि वितर के लिहाज से काट रहा है, तो दोनों मुसल्लस भी बराबर है। जब दोनों मुतवाज़िउल इज़्ला बराबर है तो उनके क्या बराबर होंगे? उनके मुसल्लसों का रकबा भी आपस में बराबर होगा। तो हमने किसकी मदद से किया? ये हमने मसावात 1, 2 और 3 की मदद से हमने ये अखज़ कर दिया। तो डियर स्टूडेंट, ऐसी मुसल्लसें जिनके कायदे बराबर हों और दो मुतवाज़ी खतूत के दरमियान वाक़या हों, तो उनका रकबा आपस में बराबर होता है। तो उनका ये रकबा, ये जो एरिया है, ये भी बराबर होता है। दूसरी बात जो हमने अखज़ की है वो ये है कि मुश्तरक रास वाली ऐसी मुसल्लसें, मुश्तरक रास वाली ऐसी मुसल्लसें जिनके कायदे बराबर हों और हम ख़त हों, एक ही लाइन पर वाक़या हों, हम ख़त हों, वो रकबे में भी बराबर होती हैं। तो ये दो भी आपस में, देखो, रास ऐसी मुश्तरक रास वाली मुसल्लसें, देखो दोनों का रास मुश्तरक है, तो ऐसी मुसल्लसें जिनके रास मुश्तरक हों और जिनके कायदे बराबर हों, हम ख़त हों, एक ही लाइन पर वाक़या हों, तो हम कहते हैं कि वो रकबे में भी बराबर होती हैं। तो इस तरह हमने साबित कर दिया। डियर स्टूडेंट, इसके साथ ही हमारा सेशन इख्तिताम पजीर हुआ। इंशाल्लाह नए टॉपिक के साथ, नए सेशन के साथ हाजिर होंगे। फ़िलहाल अल्लाह हाफ़िज़।